ते स्पीकर लावले तर सगळं बाहेर चालेल. हे करतो बघ नाही फक्त लावून ठेवतो दुसऱ्याने लावू दे म्हणून. इत्तेश, सिद्धेश म्यूट रखो. चलो फ्रिक्शन में अभी हम लोग फ्रिक्शन का डाउट डिस्कस करने जा रहे थे. फ्रिक्शन में एक्सरसाइज 1 के डाउट्स हमें करने थे अभी ना. लास्ट टाइम हम लोग कहां तक पहुंच पाए थे? शायद हम लोग 15 किए थे शायद, लास्ट 15 या 14. तो अब नेक्स्ट डाउट बताओ, उसके आगे कौन सा करना है? 24th. भावेश ने 24th बोला है. चलो 24th देखते हैं फिर. 24th में देखो क्या है. 2 blocks of masses 3 kg and 2 kg are placed beside each other in contact with रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ना. कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 2 ब्लॉक को रखा गया अगल बगल. हो गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट बताओ. ट्वेंटी फिफ्थ. अरे यार ध्रुविल, सब रब कर दिया. चलो भाई 24 देखो फिर से. म्यूट रखना है, बार बार नहीं बोलना पड़े. प्रजक्ता म्यूट रखो. टू केजी और 3 केजी 2 ब्लॉक है, और 3 केजी वाले पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है ना. इधर से फोर्स लगाया गया है 20 न्यूटन का. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड सरफेस इज 0.1 ना. म्यू की वैल्यू दी है, ग्राउंड का जो म्यू है ब्लॉक के बीच में, उसकी वैल्यू दी है. तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट पूछा गया बिटवीन 2 ब्लॉक्स. तो अब देखो, अगर ये दोनों मूव करेंगे तो एक साथ ही मूव करेंगे ना. अगर ये मूव करेंगे तो एक साथ ही मूव कर सकते हैं ना. इधर से आप फोर्स लगाओगे तो ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा. तो सिस्टम पे यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा ना. दोनों जगह का फ्रिक्शन इस फोर्स को रोकेगा ना. टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? यहाँ पे कुछ मान लो F1 और यहाँ पे कुछ F2. तो पूरे सिस्टम पे हम बाहर से फोर्स देखें, F1 की वैल्यू और होगी म्यू mg, तो 3 न्यूटन आएगा. और F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही होगी? सबकी लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं ना. म्यू mg 5 न्यूटन, सॉरी 2 न्यूटन. तो दोनों का मिलके कितना फ्रिक्शन फोर्स हुआ? 5 न्यूटन. तो क्या दोनों के फ्रिक्शन फोर्स मिलके इसको रोक पाएंगे 20 न्यूटन को? 20 न्यूटन को नहीं रोक पाएंगे ना. तो ये पूरा सिस्टम चलेगा आगे को. पूरा सिस्टम आगे को मान लो a एक्सेलरेशन से जा रहा है. पूरा सिस्टम आगे को अगर a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेट फोर्स आगे को है F, पीछे को है F1. एक मिनट, आगे को F1 लग रहा है, F लग रहा है, पीछे को रोकने के लिए F1 लग रहा है और F2 लग रहा है. तो ये नेट फोर्स होगा. नेट फोर्स बराबर मास, पूरे सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये कितना आ जाएगा? 20 - 2 + 3 = 5 × a.
तो ये 15 इक्वल टू 5 इंटू ए, तो ए इक्वल टू आ गया 3 ना। अब ए आ गया, हमें आपको क्या चाहिए, 2 kg और 3 kg के बीच का फोर्स चाहिए। जब हमने एफ लगाया इस पे, तो 3 वाला क्या करेगा, आगे वाले को पुश करेगा ना, आगे को ना, 3 वाला 2 को आगे को धक्का देगा ना। तो ये इस पे मतलब नॉर्मल इधर लग रहा होगा कुछ एक एन, तो बदले में एक्शन रिएक्शन 3 पे इधर लग रहा होगा। तो अगर हम 2 या 3 का एफबीडी बनाएंगे तो उसमें एन आएगा ना, ये वाला एन चाहिए हमें, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक। अगर मान लो हम 2 kg वाले का केवल एफबीडी बनाते हैं, 2 kg वाले पे क्या फोर्स लग रहा है, इधर से 3 kg वाला एन लगा रहा है, और ग्राउंड इस पे पीछे को F2 लगा रहा है, और ये इन दोनों फोर्स की वजह से इधर को जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। तो 2 kg वाले के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, n माइनस F2 ना, n माइनस F2 बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। जिधर को जा रहा है वो वाला फोर्स बड़ा लोगे ना, और दूसरा वाला छोटा, और इनका नेट निकालोगे बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। F2 की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो n आ जाएगा इसकी 8 न्यूटन ना। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक आ गया। नेक्स्ट 25th करना था, ये जिनको नोट करना है कर लो, फिर 25th करते हैं। 17th भी है, एक मिनट। नेक्स्ट पेज पे चलूं क्या, सेवनटीन देख लो। A block of weight 100 Newton is lying on a rough horizontal surface. If coefficient of friction is 1 by root 3, least possible force that can move the block. ये देखो हम लोगों ने किया था सरायु, ये तो क्लास में किया हुआ है कि अगर हमने एक m मास का ब्लॉक ले लिया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो अगर हम इसको F फोर्स लगा के मूव करा रहे थे, तो लीस्ट मिनिमम फोर्स कितना आया था जो इसको मूव करा पाया था, वो आया था म्यू एम जी ओवर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सरायु याद करके किया है क्लास में। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू दे दी है 1 बाई रूट 3, वेट दिया है 100 न्यूटन, एम जी की वैल्यू दी है ना वेट। अब कर लो आगे। नेक्स्ट है 25th है ना भावेश, ठीक है। 25th देखो, अब 4 kg ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 8 kg ब्लॉक बी विच रेस्ट ऑन अ स्मूथ टेबल, A just slips on the B when force is 20 Newton applied on it. Maximum horizontal force applied on B required to make both A and B move together. देखो इसमें क्या है, 4 kg placed on the top of 8 kg, 8 kg का लिया, इसके टॉप पे 4 kg का ब्लॉक रख दिया ना। इस वाले को A बोला गया है और इस वाले को B बोला गया है, और ये दोनों स्मूथ टेबल पे है ना, टेबल का फ्रिक्शन 0 है। A just slips on B when a 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन A। जब हम लोग इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तब जाकर के ये स्लिप होता है। तो यहां से हम इनके बीच का म्यू निकाल सकते हैं, इनके बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा ना,
तो हमें बताना है कि अगर हम फोर्स ए पे न लगा के बी पे लगाएंगे तो कितना मैक्सिमम लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझो। अगर हम पहले ए पे जब लगा रहे हैं तो 20 न्यूटन लगाना पड़ रहा है मैक्सिमम, तो बी पे लगाएंगे तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, सो दैट कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। तो अगर ये 20 पे जस्ट स्लिप हो रहा है तो 20 तक आप मानोगे कि साथ साथ चल रहा है। अगर ये साथ साथ चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है पूरे सिस्टम का, 20 तक पे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा, F बराबर m इंटू ए। तो इससे a की वैल्यू आ जा रही है 5/3। अब देखो यहाँ पे फोर्स कैसे कैसे लगा होगा। जब हमने इस पे फोर्स लगाया इधर को 20 न्यूटन, तो ये क्या देखेगा कि मेरे ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है, तो ये उसको रोकने के लिए पीछे को फ्रिक्शन लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन, इसने अगर इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगाया तो ये इस पे आगे को फ्रिक्शन लगाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा और इस पे आगे को। तो इसको चलाने वाला कौन है, फ्रिक्शन है ना। तो जब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल रहा होगा तो ये फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा ना। हम यहाँ पे बोल सकते हैं F बराबर क्या होगा, m इंटू ए ना। बोल दिया गया कि ये जो a आया ये मैक्सिमम है, क्योंकि F की वैल्यू मैक्सिमम वाली है। इससे ज्यादा हम फोर्स नहीं लगा सकते, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। मतलब ये साथ साथ चलने वाला मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो इससे क्या आएगा, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना। ये फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू आई, मैक्सिमम वाली। अब आपको बोला गया कि आप क्या करो, 8 वाले को नीचे रखना है, 4 वाले को ऊपर, और इस पे फोर्स लगाना है। अब जब इस पे फोर्स लगाओगे तो क्या हो रहा होगा, इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा, इस पे आगे को लगेगा ना, ये फ्रिक्शन ही इसको ले जाएगा। तो अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा कोई भी टाइम पे, F बराबर m इंटू ए। ये नया F है ना, वो हमें निकालना है। ये मान लो F डैश है, ये F डैश की वैल्यू निकालनी है। ये नया A है, और ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा, F बराबर 4 इंटू ए डैश। ऊपर से a डैश की वैल्यू डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, F डैश बाई 12 ना। ऊपर से a डैश की वैल्यू डाल दी ना, F डैश बाई 3 आ गया। और हमें पता है कि जो भी इनके बीच का फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग वैल्यू से कम होगा ना। ये आपने जो निकाला ये लिमिटिंग वैल्यू है। नहीं भावेश, ये नया प्रॉब्लम है ना। बोला गया है ना कि अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F, कोई नया F लगाया गया है B पर, जिससे कि वो साथ साथ चले। तो अब जब हम नया फोर्स कुछ F लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू। अभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी,